हेलो फ्रेंड्स, वेलकम होंगे ई टेक सिविल इंजीनियरिंग। आज हम देखते हैं थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करके हैं। अ स्टील क्यूब विद ऑल फेस फ्री टू डिफॉर्म हैव यंग मॉड्यूलस ई पोइजन रेशियो म्यू एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। A hydrostatic stress develop within cube when subjected to uniform increasing temperature. Delta T is given by। देखो इसकी ये पॉइंट रीड करो कि यहाँ जो क्यूब है उसका जितनी भी फेस है ऑल फेसेस फ्री टू डिफॉर्म, यानी कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो वो क्यूब फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। कि जब भी किसी भी चीज़ में फ्री एक्सपेंशन होता है तो उस केसेस में उसमें कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होते। तो इसमें पूछा हुआ है कि कितना उसमें स्ट्रेस जनरेट होगा, तो इसकी वैल्यू होगी स्ट्रेस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 200 mm long stress-free rod at room temperature is held between two immovable rigid walls. The temperature of rod is uniformly increased by 250 degrees Celsius if E and alpha रेस्पेक्टिवली, यानी कि यंग मॉड्यूलस एंड थर्मल कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है 200 गीगापास्कल एंड 1 × 10⁻⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। तो इसमें पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप इन रोड इज। तो इसको सॉल्व करके हैं। देखो ये कोई भी एक रोड है, रूम टेम्परेचर बिटवीन टू रिजिड वॉल, इस तरह से रिजिड वॉल के बीच में ये कोई भी रोड है, 200 mm इसकी लेंथ है। सो 200 mm और टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा टी की वैल्यू है 250 डिग्री सेल्सियस और ई की वैल्यू 200 गीगापास्कल और अल्फा की वैल्यू 1 × 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। इसमें पूछा क्या है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और हम जानते हैं स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है ई अल्फा डेल्टा टी। ये सिग्मा अपॉन पी अपॉन ए उसकी वजह से है पी अपॉन ए, इस पी अपॉन ए या फिर एप्सिलॉन ई। तो एप्सिलॉन ये वाला नहीं, एप्सिलॉन ई, और एप्सिलॉन ई डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ई, और डेल्टा एल की वैल्यू एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल इंटू ई। तो इस ये कटेगी और सिग्मा तो यहाँ पर क्या है ई अल्फा डेल्टा टी। तो हम इसमें इसकी वैल्यू रख देते हैं 200 गीगापास्कल। अगर हमें ये मेगा पास्कल में निकालना है तो 200 × 10⁻³ अल्फा 1 × 10⁻⁵ इंटू डेल्टा टी 500, और ये कितना हो जाएगा 50 और 1 2 और -5। तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी 6 50 1 2 3 और 50 × 10⁻⁵ ये हो जाएगा 500 मेगापास्कल। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, इतना स्ट्रेस इसमें जनरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ कॉपर बार ऑफ 25 सेंटीमीटर लेंथ इज फिक्स एट एंड बाय सपोर्ट कैन एल्ड total by 0.01 centimeter if temperature increase by 100 degrees Celsius. Stressing bar for if एक्सपेंशन जो भी थर्मल एक्सपेंशन है वो कॉपर में कितना है 20 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, और उसका यंग मॉड्यूलस कितना है 1 × 10⁻⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पूछा है इसमें स्ट्रेस कितना जनरेट होगा उस बार में। तो इसको हम सॉल्व करके हैं सिग्मा इक्वल टू ई अल्फा डेल्टा टी माइनस। अब देखो इसमें
सपोर्ट एल्ट भी कर सकते हैं, तो इसके कारण उसमें स्ट्रेस कुछ कम जनरेट होगा, जैसे कि मैंने कल बताया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई अल्फा डेल्टा टी माइनस लैम्डा। लैम्डा क्या है, एल्टिंग ऑफ सपोर्ट, जो कि कितना है 0.1 सेंटीमीटर। कि इसके कारण जितना भी स्ट्रेस जनरेट होगा, तो अब हम देखते हैं 1 इंटू पहले वैल्यू पुट अप करके 20 इंटू 10⁻⁶ अब इसके कारण कितना होगा, देखो स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इंटू ई डेल्टा एल अपॉन एल इंटू ई। सो इसमें एल्टिंग कितनी है, यानी कि ये डेल्टा एल की वैल्यू है यहाँ पर कि 0.01 सेंटीमीटर, और एल की वैल्यू कितनी है, बार की लेंथ 25, और ई की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁶। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2000 माइनस इसको हम 2 इंटू 4 और यहाँ से ये वैल्यू जाएगी 200, तो इसका आंसर आएगा 1600 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना स्ट्रेस जनरेट होगा उस बार में, कितना स्ट्रेस होगा, 1600 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपोजिट बार। इस कैसे कंपोजिट बार हैं, ए और बी फॉर्म एट 20 डिग्री सेल्सियस इफ टेम्परेचर इज heated to 40 डिग्री सेल्सियस, देन स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, या फिर स्ट्रेस कितना जनरेट होगा ए और बी बार में, इफ़ कंडीशन क्या गिवन है, जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो ए का ज़्यादा है बी से। तो मैंने बताया था कि जब थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा हो, कोफिशिएंट ज़्यादा हो, तो उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें स्ट्रेस क्या होगा, क्योंकि कंपोजिट है, यहाँ पर रिजिड है, और तो इसमें क्या होगा, दोनों चीज़ों का ये इतना एक्सपेंड हो भी गई और इसका कम है, यानी कि ये कम एक्सपेंड होएगी, लेकिन रिजिड होने की वजह से ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर ये इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा और इसको एलोंगेट करने की कोशिश करेगा। तो ए में किस तरह का स्ट्रेस जनरेट होगा, कंप्रेसिव, और बी में बी एक्सटेंड करने की कोशिश करेगा अपनी लेंथ को, तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस जनरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, इफ रॉड इज फिटेड टाइटली बिटवीन सपोर्ट एज शोन इन फिगर, इफ हिटेड स्ट्रेस इंड्यूस इन इट ड्यू टू 20 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर अल्फा इज इक्वल टू 12.5 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस, इफ यंग मॉडुलस की वैल्यू भी गिवन है 200 गीगा पास्कल, ये गीगा पास्कल में है। देखो अब ये हमारे पास कोई भी बार है और ये एक स्प्रिंग की तरह ये अटैच है, और दोनों ही ये असेंबली पूरी रिजिड सपोर्ट के बीच में कनेक्टेड है, उसकी लेंथ भी दी हुई है और ये बार का डाया है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग की स्टिफनेस गिवन है के इक्वल टू 50 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं जो भी कंप्रेशन हो रहा है स्प्रिंग में वो एक्स हो रहा है। देखो पहले हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए, टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज होगा तो ये अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा, लेकिन स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के कारण ये उतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि ये स्प्रिंग उस पर कुछ ना कुछ कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करेगा, तो टेम्परेचर राइज के कारण क्या हो गया, एक्सपेंशन कितना हो गया, एल अल्फा डेल्टा टी, लेकिन स्प्रिंग उस पर क्या करेगा, एक कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा, जिसके कारण माइनस और स्प्रिंग का जितना भी फोर्स है, अगर मैं मान लूँ आर है ये, तो आर एल अपॉन ए ई, यानी कि जो इतना भी नेट एक्सपेंशन होगा इसमें वो इसकी वैल्यू के बराबर होगा।
अब हम देख लेते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करना है। देखो स्प्रिंग फोर्स है, यहाँ पे आर जो वैल्यू है वो के इंटू एक्स है। स्प्रिंग की वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं, ये स्टिफनेस इंटू एक्स जितना भी उसमें डिफॉर्मेशन होता है, डिफॉर्मेशन या फिर कंप्रेशन, उसको हमने एक्स मांग लिया, के इंटू एक्स। और रिडक्शन इन लेंथ टू कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेस जैसे ही इसको कंप्रेस करेगा तो इसकी लेंथ कुछ उसमें कमी आएगी, तो वो कितना रिडक्शन होगा, जैसे कि मैंने बोला आर एल अपॉन ए ई, तो आर की हमने वैल्यू रख दी यहाँ पर के एक्स एल अपॉन ए ई। अभी देखिए इसमें हम देखेंगे जो भी नेट एक्सपेंशन होगा, जैसे कि पूरा एक्सपेंशन तो नहीं होगा, स्प्रिंग की वजह से कुछ कम होगा, तो हमने मांग लिया कि उसमें एक्स नेट एक्सपेंशन हो रहा है, तो कितना होगा एल अल्फा डेल्टा टी माइनस के एक्स एल अपॉन ए ई इज इक्वल टू एक्स। और इसमें हम उसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, एल की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू और ई की वैल्यू, एरिया की वैल्यू। क्वेश्चन में ये सब गिवन है ये वैल्यू, और उसके बाद हम एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। एक्स की वैल्यू निकालने के बाद उसकी वैल्यू आई है 0.125 mm। अब हमारे से पूछा क्या है कितना ज़्यादा उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है सिग्मा सी इंटू लोड अपॉन एरिया, और लोड की वैल्यू यहाँ पे कंप्रेसिव लोड जितना भी स्प्रिंग में आ रहा है उसकी वैल्यू क्या है के एक्स माइनस फॉर कंप्रेशन अपॉन ए, और के की वैल्यू 50 इंटू एक्स की वैल्यू हमने ये निकाली है, और ये π/4 इंटू ये उसका जो भी हमें डाया क्वेश्चन में बार का जो भी डाया गिवन था 10 mm, तो वो हमने यहाँ पर वैल्यू रख दी। उसके बाद तो ये क्वेश्चन यहीं पे एंड होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।